आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम परमेश्वर का वचन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सकें। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 31:19। Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the Son of Man। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज सुबह एक बार फिर से ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है और ये बताता है भजनकार हमें इसमें कि जब हम परमेश्वर से डरते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में ज़िंदगी जीते हैं और जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं और उसी के साथ साथ जब हम उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहता है। वो हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट करता है, करुणा प्रकट करता है। तो हमको ये याद रखना है कि जब भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे हमेशा एक रिश्ता बनाए रखे, एक रिलेशनशिप बनाए रखे, तो उसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर के डर और भय में जीना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको उससे डरना है, बट डर कर कि जब भी हम जो आज्ञा परमेश्वर ने दी हैं उसको हम करेक्टली मानें और उसके साथ साथ हम उस पर भरोसा रखें हर एक सिचुएशन में, ताकि परमेश्वर हमको संभाले रखे और जो भी वो हमसे कहता है हम उसको क्लियरली सुन सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से अपने जीवन की शुरुआत करें। और जब आप परमेश्वर के वचन से शुरुआत करते हैं तब प्रभु आपको नई ताजगी देगा, नई सामर्थ, नई शक्ति देगा, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ें और आपके परिवार से परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत दूर होंगी और प्रभु आपको तमाशी से भरपूर करेगा। आप सभी का स्वागत है, आप सबका वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आप सब के लिए बहुत ही उत्तम दिन बनेगा, आशीष का दिन बनेगा
और आप प्रभु के लिए और आगे बढ़ते जाएंगे। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से आशीष मांगे और आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता रक्षा करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले, रात्रि में मीठा विश्राम देने वाले परमेश्वर, हमें सुबह का भोर का प्रकाश दिखाने वाले, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आपने जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम दिल से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराई से हम आपको सराहते हैं प्रभु, और चाहते हैं पिता परमेश्वर हम सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। प्रभु यदि कोई बीमार है तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारी में उनकी सुधि ले प्रभु जी, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, उनको चंगाई दे। जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु जी, आप उनको भी, उनकी भी सुधि ले, आप उनको चंगाई दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। जो लाचारी में है, गरीबी में है, जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं प्रभु, आप उनकी मदद कर। जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु, आप उनके लिए रोजगार का प्रबंध करें, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए। परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्रदेश पर प्रभु, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का। सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो जिम्मेवारी प्रभु आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ्य आप प्रदान करें। पुलिस प्रशासन के लिए, सारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सब पर आशीष दे प्रभु। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनको बुद्धि ज्ञान दे, ताकि प्रभु देश का संचालन आपकी योजना में, आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में कर सके, और इसके द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए आज के इस डिवोशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पर आशीष दे, एक एक वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो सके, और एक एक वचन के द्वारा हमें आशीषित कर। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको एक नए विषय के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर एक एक शहर को नाम से जानता है, एक एक सिटी को नाम से जानता है, एक एक गांव को जानता है, और एक एक स्टेट को जानता है। आज हम देखेंगे मत्ती का 11वां अध्याय, उसके 20 पद से लेकर उसके 24 पद तक, जहां पर कफरनहूम का वर्णन किया गया है। कफरनहूम के पापी, वहां कितना पाप था, इस बात को यीशु मसीह ने दर्शा दिया। 20 पद से लेकर 24 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 23 पद, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, उसका प्रतिफल लोगों ने नहीं दिया। प्रभु मसीह ने सामर्थ के काम किए, और यहाँ पर इस बात को दर्शाया गया, उनके अविश्वास पर हाय। हाय किसको कहा गया? जिनको सब कुछ चीज मिली, लेकिन उसका सही फायदा वो नहीं उठा पाए। यीशु मसीह को उन्होंने देखा, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा, उन्होंने इतने आश्चर्य कर्म किए हैं,
जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है यदि वो सब लिखे जाते तो ये पुस्तक सारी पृथ्वी पर नहीं समाती। इसलिए वो कहता है तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा। उल्हाना का मतलब होता है जो उनके लिए किया गया था, जो उनको सुविधा मिली थी और जो उनके सामने बड़े काम हुए थे, उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। जो लाभ आपको मिल रहा था उस लाभ को आपने नहीं उठाया, तो उसके लिए कहता है कि उनको उल्हाना देने लगा, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। ऐसे सामर्थ्य के काम जिसको देखकर लोग प्रभावित हुए, लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया और प्रभु के पास नहीं आए। यहाँ लिखा है हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट तोड़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। लोगों ने मन नहीं फिरा, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। ये मन जब गलत रास्ते पर चल रहा था, ये मन जब गलत काम करा रहा था, शैतान की गुलामी में था, वहां से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। जो दशा थी उस दशा में पड़े रहे। और उसके बाद जब यीशु मसीह कफरनून में आता है तो कफरनून के लिए कहता है ए कफरनून, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा। एक प्रश्न फिर यहाँ खड़ा करता है यीशु मसीह, हे कफरनून, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। इतने भयंकर पापों से पश्चाताप ना किया, पापों से मन नहीं फिरा, लोग बेईमानी में गलत काम में लगे हुए थे और इस कारण से बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने भयंकर पाप किए थे। कफरनून के पापी लोगों को यीशु मसीह कहता है हे कफरनून, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता है। सदोम और अमोरा उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है, पुराने नियम की पहली किताब में, जहां पर लूत रहता था। वहां पर भयंकर पाप थे, भयंकर पाप, जो आज की परिस्थिति में कहना चाहिए आज भी ऐसी स्थिति थी। वहां पर बहुत भयंकर पाप हो रहे थे। पुरुष पुरुष के साथ निर्जल काम कर रहे थे, स्त्री स्त्री के साथ निर्जल काम कर रहे थे और भयंकर पाप वहां पर थे। और जिसके कारण सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग के द्वारा नष्ट किया, आकाश से आग को बरसाए और उस देश को पूरी तरह समाप्त किया। उसके लिए कहता है कि हे कफरनून, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। प्रियो, आज प्रभु मुझसे आपसे भी कह रहा है, आज मेरा और आपका जीवन कैसा है, हम किस परिस्थिति में हैं, हम कहां तक नीचे गए हैं। प्रभु का वचन कहता है उन्होंने मसीह के काम का तिरस्कार किया था। कफरनून के लोगों ने यीशु मसीह ने जो काम किए थे उनके उसका तिरस्कार किया। लूका उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में कहता है हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के वो मन फिराते। उन्होंने तिरस्कार किया, यीशु मसीह का तिरस्कार उन्होंने किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया। जो मौका उनको दिया गया था उसका सही उपयोग उन्होंने नहीं किया और इसलिए उनकी दशा सदोम और अमोरा से भी ज्यादा बढ़कर होगी। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसके 48 पद में कहता है उन्होंने उसके वचन का इनकार किया। उन्होंने उसके वचन का इनकार किया जो वचन प्रभु ने उनके सामने रखा था। 48 पद, यूहन्ना उसका 12 का 48 पद में लिखा है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। उन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया, जो वचन उनको दिया गया था सच्चाई पे चलने के लिए। प्रभु ने कहा मैं जगत में लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर लेने आया हूं।
तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया, तिरस्कार किया, और यही कारण था कि वो इतनी भयंकर दशा में पहुंच गई। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है, उन्होंने अपने मार्गों से पश्चाताप नहीं किया। पहली चीज थी, वे मसीह के कामों का तिरस्कार किया, उसके वचन का इनकार किया, और तीसरी चीज है, उसके मार्गों से पश्चाताप नहीं किया, अपने गलत मार्गों से पश्चाताप नहीं किया। 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, वो मन फिराव के लिए, हमें पश्चाताप के लिए कहती है कि अपने बुरे रास्ते से फिर जाओ। समय अभी काफी है, समय है आपके पास, और यदि अभी नहीं फिरे तो विनाश की कटनी हमें काटनी पड़ेगी। दंड उनका विनाश था, जो दंड था उनका विनाश था। परमेश्वर के इनके सामने बहुत सारी बातों को रखा ताकि वो अपने मन को फिरा लेते, लेकिन दंड उनका विनाश था, उनको दंड मिलता। गलती उसका 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रियो, धोखा ना खाओ। पापी मनुष्य यदि पाप से मन फिरा लेता है, अपने गलत काम से पश्चाताप कर लेता है और सही रास्ते पर आ जाता है, तो जीवन में वो उन्नति की ओर जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। आखिरी बात कहता है, धार्मिक न्याय उनके लिए ठहराया गया है। दंड उनका विनाश है, लेकिन धार्मिक न्याय उनका ठहराया गया है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 30 पद में भी यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। हम किसकी इच्छा चाह रहे हैं प्रियो? आज हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। मेरी इच्छा, मेरा काम पूरा होना चाहिए। हम उस परमात्मा का, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, जो जीवन दे रहा है, हम उसकी इच्छा को जाने, और तब प्रभु हमें हमारे पाप से छुटकारा देगा, हमें उस न्याय से बचा लेगा, हमें अपने चरणों में ले लेगा। और वो कहता है, मत्ती 11 अध्याय 28 पद में कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु में शांति देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है। हम अपने मन को फिराएं और बुराई से बचकर प्रभु के चरणों में आ जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।